ओम शांति। आज का महावाक्य है 10/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरा जैसे बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले में, सुप्रीम टीचर में, पढ़ाई में और पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। इसलिए पढ़ाई में और पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में कभी संशय आना नहीं चाहिए। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? शिव बाबा समझा रहे हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है, तो उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ही खेल है। एक ज्ञान और एक अज्ञान, इसी का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से तुम दुनिया स्थापना करते हो। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हो। दुनिया तो अविनाशी है ही, नई नहीं बनाते। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हो। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदल नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिससे तुम बैठे हो। ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए ना। अगर नई राजधानी या नया घर बनाना है तो उसमें रहने वाले तो लायक चाहिए ना। नई दुनिया में तो होते ही हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो होती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा। पाठशाला में जब जाते हैं तो जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकते हैं, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए, फिर भी
पढ़ाई को छोड़ देते, समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, जानते भी हैं, आते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन न समझने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि बैरिस्टर की नॉलेज ही रॉन्ग है। आज बाबा ने क्या कहा कि कई लोग कहते हैं पढ़ाई गलत है, लेकिन अगर दुनिया में भी हम स्कूल जाते हैं तो पैसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, समझ नहीं आता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये तो नहीं कहते हैं ना कि पढ़ाई गलत है। वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं यह पढ़ाई गलत है, कि समझ में नहीं आता और कि संशय हो जाता है कि पता नहीं सही है कि गलत है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ भी मिलती नहीं है, तो क्या है, रॉन्ग हुआ ना। तो पढ़ाई तो राइट है, लेकिन हमारी सोच गलत है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। यह सब गपोड़ा है। कौन कहते हैं? जो इसको जानते नहीं हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिसे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं, वह सब गपोड़ा है। जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम कहते थे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, फिर क्या हुआ कि छोड़ दिए, तो क्या कहते हैं, सब गपोड़ा है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया ही नहीं। कहते हैं यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि सर पे पापों की गठरी बहुत भारी है, तो पुण्य वहाँ रुकेगा कैसे? तो पहले तो यहाँ आने के पहले पाप उतारना पड़ेगा, अपनी गठरी हल्की करनी पड़ेगी। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से छोड़ दी। निश्चय से पढ़े हम ये बन के रहेंगे, लेकिन संशय आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, बस छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय कैसे? किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा लेते थे। अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा लेते। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पद छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर भी बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं। उस पढ़ाई में भी तो कोई पास होते हैं, कई बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते हैं, लेकिन मिलेगा तो कम पद ही ना। यह तो बड़ा इम्तहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। कुछ भी हो जाए, अगर साहस मजबूत है तभी हम इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए कि चाहे सांसें रहे और चाहे जाए। क्यों? क्योंकि जिंदा है तो भी भगवान के साथ, और जाएंगे भी तो भगवान के पास। इतना निश्चय होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी बीमारी आई, अरे वहाँ तो गए तो मेरे को बीमारी हो गई, वहाँ तो गए तो मेरे साथ कोई मर गया तो मेरा ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ नहीं आते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, यहाँ नहीं आते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है।
तो फिर संशय क्यों? ये तो सत्य है कि जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म भोग के द्वारा हमें भोगना है। और मौत भी सत्य है कि हम यहाँ आए या न आए, मौत होनी है। फिर संशय क्यों? तो साहस नहीं है इसलिए संशय आ जाता है, शरीर से मोह है इसलिए संशय आ जाता है। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। माया कैसी है कि अभी अभी निश्चय बुद्धि और अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। बहुत आते हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबर वार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे हैं, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए। कोई अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं और कोई डल बुद्धि है। आप देखिए स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो कईयों का फोटो पेपर में आ जाता है और कई फेल भी हो जाते हैं, कई का पेपर में फ़ोटो आता ही नहीं है, तो वहाँ भी डिवीज़न है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई न कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। फिर उनको देख के जो दूसरे आने वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ये तो इतने दिन से जाते थे और छोड़ दिए तो हमें भी नहीं जाना। संशय बुद्धि विनाशयंती कहा जाता है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते, और जो छोड़ दिए वो डबल पाप के भागीदार बने। एक तो अपना भाग्य बिगाड़ दिए और दूसरा उनको देख करके दूसरे बंद किए तो उनका भाग्य बिगाड़ दिए, तो वो डबल पाप के भागीदार बन गए। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं हैं तो थोड़े ही पास हो सकेंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं रहती है, धारणा नहीं होती है, हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कौन आया है? बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है। बहुत विघ्न पड़ते हैं, अपना संस्कार नहीं खत्म होता उसका विघ्न पड़ता है, आस पड़ोस से विघ्न पड़ते हैं, घर परिवार से विघ्न पड़ते हैं, बहुत विघ्न पड़ते हैं तो संशय आ जाता है। कह देते हैं हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। बहन जी सुनाती हैं तो हमें निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं हमको पढ़ने से छुटकारा देवें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। टीचर से क्या करना है, तुमको तो पढ़ना है ना। यह पढ़ाई है बाप की, कोई इंसान की पढ़ाई नहीं है, स्वयं भगवान की पढ़ाई है। पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। ब्राह्मणी पे क्यों? स्कूल में भी हम पढ़ते हैं तो टीचर अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए, किताब तो तुम्हारे पास है ना 24 घंटा। स्कूल में भी आप ही लेके किताब जाते हो, टीचर वही किताब से पढ़ाते हैं तो आप पढ़ भी तो सकते हो ना। तो पढ़ना तो चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तहान पास नहीं कर सकेंगे, या यहाँ का या उस स्कूल का। जब पढ़ेंगे तभी पास करेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते
टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं। अरे वो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, टीचर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, तो फिर छोड़ देते हैं, दूसरों को भी खराब कर देते हैं, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं। और क्या होगा, जब जितने लोग पूछेंगे उनसे क्या करेंगे, उतनी बातें बताएंगे, जो बातें हैं भी नहीं वो भी जाके बताएंगे। बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनका 100 गुना दंड पड़ जाता है। एक निमित्त बनता है दूसरों को खराब करने का। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर क्या बन गया, बात वही हुई, पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पाप आत्मा बनाने वाला कौन है, माया, और पुण्य आत्मा बनाने वाला है बाप। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी नहीं है, नहीं पढ़ सकते हो मत आओ, लेकिन बस कह देते जो नसीब, क्या कह देते, जो नसीब। हम क्या करें, हमारे नसीब में नहीं है तो हम क्या करें। जैसे हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं, जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसे जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेते हैं, यहाँ हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनना है। आत्माएं जाएंगी ना, आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है, हम और चीज हैं, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर और चीज है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है। परमात्मा से सत्य कोई भी है ही नहीं। उनका नाम है, उनका नाम है शिव, जिसको क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की उम्र जरूर पूरी होनी ही है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले गए, संगम से छूट गए ना, कलयुग में आ गए। ब्राह्मणपन में संशय आ गया, ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़े हैं। फिर देवता बन न सके, फिर देवता बन न सके। बाप यह भी समझाते हैं
कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त, या तुम जानते हो। कौन जानता है? यह तुम जानते हो। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक यहाँ जीना है। अंत तक यहाँ जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह है सतयुग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है, लिखना भी है। पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग नाम ही है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों से भी उत्तम, पुरुषोत्तम बनते हैं। तो वो क्या बनते हैं? संगम पर ही नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी हमको दिव्य दृष्टि देते हैं। बाप क्या देते हैं? हमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। आत्मा को पता है कि हमारा चक्र पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है। भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। बाप जो है बैठा है और टाइम मिला हुआ है। भल ब्राह्मण की उम्र 100 वर्ष कहते हैं। भल ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो, या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला गया, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। ब्रह्मा के जाने से ऐसा तो नहीं है कि स्थापना नहीं होगी, वो तो होनी ही है। तुम सेना तो बैठी हो ना। आज बाबा ने क्या कहा? बच्चों को सेना बना दिया। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। कहाँ रहना है? याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने विकर्म नहीं किया है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों में गोले तुम्हारे सामने हैं। तो तुम लिख सकते हो, पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। राम राज तो सभी चाहते हो ना। राम राज जैसे बच्चा सभी चाहते हो ना। तो राम राज जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण
भी पूज्य गोरा था। फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोरे थे, रावण राज्य में सांवरे बन जाते हैं। यह समझाना तो सहज है ना। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, मोस्ट वैल्यूबल, मोस्ट कीमती होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है। शिव बाबा क्या है? खुद ही हीरा है। तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ, तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी ना। इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। नवरत्न की अंगूठी देखो, चारों तरफ सारे नग लगेंगे, लेकिन हीरा बीच में रहता है। इन द्वारा नवरत्न विजय माला के दाना बनते हैं। नवरत्न विजय माला के दाना बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यूबल होती है हीरे की। सबसे जास्ती वैल्यू किसकी है? हीरे की। बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते तो शिव बाबा ही है ना, बनाते तो शिव बाबा है। यह सब बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवंती, बाबा बाबा कहंती, फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं, तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतना तो पता है ना कि हम किसको बाबा कहते हैं। दुनिया को नहीं पता है, लेकिन खुद को तो पता है ना हम किसको बाबा कहते हैं। शिव बाबा को, शिव को हम बाबा कहते हैं, तो छोड़ना तो नहीं चाहिए ना। फिर कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसा करते हैं जो 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, और फिर पाप आत्मा बनने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर क्या बन जाते हैं? बौने बन जाते हैं। वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड एड होने से अवस्था क्या होती है? जोर भर नहीं पाती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे। यहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जाते ही हो पति से पावन बनने। काहे के लिए आए हैं? पति से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए होंगे तो शरीर की भी कर्म भोग कितना चलता है। अब भी तुम हो आधा कल्प के लिए छूटते हो, इससे छूटते हो। किसे? कर्म भोग से। अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के
चित्र भी लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की रजाई। तो अब स्थापना हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट, वह 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इसके राज्य में दूसरा कोई धर्म हो नहीं सकता। जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है वहाँ दूसरा कोई धर्म हो नहीं सकता। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होना है। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझा सकते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्याल चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है ना, बाबा ने क्या कहा कि समझानी तो मिली हुई है ना, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम ही अच्छा है। यह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसे आप मूझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मुझे हुए हैं। रास्ता किसको भी मिलता नहीं है, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकालने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। अब एक एक को इस ज्ञान को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी को निकलने की दिल नहीं है तो बाप क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो, महान कमबख्त भी यहाँ देखो, जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है, ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काला बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ नहीं कर सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकती तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई में नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाला टीचर को नहीं देखना है, कौन पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसे हमें नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है।
मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है, पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान है स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले मालामाल भव। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं वह माया की अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बनने बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार सुजाग जागती ज्योति रहते हैं। इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है। स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। अब व्यक्ति सारे हैं, अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला स्वरूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति।